ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवतगीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रथमं सिंह श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्र कपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। शनिवार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। रोज सुबह में ये दोहा से शुरू करना चाहिए जीवन, कि श्री गुरु चरण के रस, चरण की रज जो है निज मन मुकुर सुधारी। मेरे मन जो है वो अगर आईना है तो थोड़ा बिगड़ गया है, न भगवान दिखता है, न सुख दिखता है, न शांति दिखती है, दौड़ी दौड़ दिखती है। लगता है कि कोई विषय में सुख है, कोई धन में सुख है, कोई प्रतिष्ठा में सुख है। दौड़ी दौड़े थकानी थकाने और मिलना कुछ भी नहीं, आया और गया, सब क्षणिकम क्षणिकम सर्वम। भगवान बुद्ध का शब्द है। संसार में सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम शून्यम शून्यम। भगवान बुद्ध के शब्द है। तो चले हम उस भगवान बुद्ध के इस शब्द को चरितार्थ करें, और हम भी देख ले कि क्षणिक क्या है और स्थिर क्या है। आत्मस्वरूप स्थित है, स्थिर है, साक्षी भाव है, भगवत भाव है। मैं और मेरापन जितना कम हो जाता है उतनी स्थिरता की यात्रा शुरू होता है। और जिनके जीवन में आ गई स्थिरता, उनके लक्षणों की बात चलती है 18 श्लोक। हम उसमें से कुछ चुन ले, कुछ पसंद कर ले। इस अवस्था को पाए हुए हावी रिएक्ट्स, हावी एक्ट्स, हावी सिट्स, हावी बने। सवाल है अर्जुन का। चलो सर, शनिवार का दिन, शनिश्वराय नमः, उनको भी प्रणाम करते हैं, बजरंग बली को प्रणाम करते हैं, सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। उनके आशीर्वाद की छाया में प्रवेश करें इस यात्रा में, जो अंतर यात्रा है। बाहर का दौड़ थोड़ी कम हो जाए और वहां से शुरू होती है अंदर की यात्रा, जिसको अध्यात्म कहते हैं। मूल की ओर चला गया, मैं कौन हूं उसमें चला गया, वो यात्रा है हमारी। ये तो बाहर की दुनिया है, ये डालियां है, ये पौधे है, ये फूल है और ये फल है, मगर मूल के साथ में सिंचन होता है। मूल पकड़ में आ गया तो सब पकड़ में आ गया। सीक द किंगडम ऑफ लॉर्ड फर्स्ट, देन एवरीथिंग इज एडेड अनटू यू। जीसस की बात के साथ में हम भी प्रवेश करते हैं, जो ऐसे स्थित हो गए जिनकी बुद्धि है भाव में। बाहर की परिस्थितियां जिनके दिए को नहीं, मन के दिए को नहीं डोला सकती। ना इनकते स्वपमास पता, उनके लक्षणों के बारे में पूछा गया। कुछ हम उसमें से चुन ले सर, उसमें से, और जीवन को धन्य कर दे। ये जीवन धन्य के लिए है सर, भगवान को प्रिय बनने के लिए। उसको माने व्यर्थ न जाने देना। दुर्लभम त्रय मेदहत देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि। तीन चीज दुर्लभ है सर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मगर उसमें मनुष्यत्व, सद्गुण जो है थोड़े दुर्लभ है, सदाचार दुर्लभ है। एक बार किया था ये बात। मुमुक्षुत्व,
अज्ञान की कल्पना से छूटने का एक, मैं कौन हूँ जान के वो मुमुक्षा, एक अंदर से की प्यास, एक आग, एक अगन, और महापुरुष संशय दुर्लभ है। जो पाए हुए बने को है, उनके मन उसकी उसके चक्षु हमें देखे, वो हमें देखे और कहे परमात्मा से कि कितना जन्म भटकेगा है, उसको इसके स्वरूप की प्राप्ति करा। बस ये दुर्लभता की यात्रा के हम प्रणाम करते हुए उस सब गुरु चरणों को। जो मैंने दूसरा प्रश्न का उत्तर है जो कल आधा रह गया था, अर्जुन के प्रश्न फिर से एक बार, ये स्थित प्रज्ञ कह दिया अर्जुन ने, जिसकी प्रज्ञा डोलती नहीं है, न सुख में न दुख में न मान में, स्थिर रहता है, परिस्थिति बाहर है। फिर से एक बार मुंह पे कर दीजिए, परिस्थिति दुख वाली है, परिस्थिति सुख वाली है, मगर मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। कठिन है और प्रैक्टिस में करना है। यह आत्मा का लक्षण है, साक्षी भाव। वो दृष्टा बनता है, he becomes seer and the world becomes seen। हमने एक बार लिया था, पूरा नया नाम और आकार की चीज को दृश्य वर्ग कहते हैं, और देखने वाला दृष्टा होता है, वो असंग रहता है, वो दूर रहता है। फेविकॉल निकल गए जिनके, तो ऐसे के लक्षण क्या है? किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि केशव। बहुत अच्छी बात तो हमने देख ली। माने उनके के कामना जिनकी मन में रही, सभी कामना छूट गई और अपने से अपने आप में सुख लेने लगा। उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सुख अंदर से ही मिलता है। सब बात हो चुकी है, को पहली बार सुने तो थोड़ा सुन लीजिए आगे के तो। और दूसरा जो प्रश्न था, किम प्रभा से कैसे बोलता है या नहीं बोलता या मौन रहता है, भाषा है कौन सी भाषा है। और भाव अगर लिया जाए तो हाउ ही रिएक्ट्स है, दुख में सुख में मान में अपमान में कैसा रिएक्ट करता है। उनको भी समझ में आए कि हम भी शुरू करें उनके जैसा बनने का। तो जो हमने वो श्लोक लिया था उसको आधा हिस्सा बाकी, थोड़ा बाकी चलते पूरा करते आगे। 2 श्लोक में जवाब है, 56 और 57। दूसरा अध्याय चल रहा है, सांख्य योग जिसका नाम है। तो किम प्रभासेत, फिर से एक बार मैंने देख के, और कल बात हो चुकी है, 2 दिन से चल रही है। वो दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुख की जिसने स्पृहा भी नहीं की है, पूर्णपण स्पृहा नहीं करता, ये मिले वो नहीं, सब नहीं होता ऐसा। जो मिले उसमें मौज है सर, क्योंकि देने वाला परमात्मा है। भाव बदल गया तो संसार बदल गया, और भाव रह गया पकड़ वाला, ये मिला वो मिला, सब कुछ नहीं। ये मुट्ठी में जैसे रेत रह के बढ़ता है, ये सब लगता है मन मुट्ठी बांध के बैठा है बहुत जन्म। एक शरीर एक में है, ये घर कुछ नहीं, कुछ है, खोल दो कुछ भी नहीं। तो ये वाली बात है। दुख में उद्विग्न नहीं होता है, क्यों? सुख में क्या होता है, सुख की शुरुआत ही नहीं करते। कल देखा था शुरुआत कैसे बढ़ती है ऊपर। तो आटे पे कांटा चल, कल देखा था जो जितने भी सुख की इच्छा है, जो आटा है उसके अंदर कांटा लगा है जो मच्छी को फंसाते हैं। मन भी मच्छी बन गई है। जल बिन प्यासी कहते हैं, पानी में प्यासी कैसे हो गया तो हम भी प्यासे रह गए, आनंद नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा। मछली की बात कल आधी रह गई था सर। एक छोटे नदी की मछली ने पूछ लिया बड़े उसके राजा को, मछली को, कि पानी किसको कहते हैं सर, थोड़ा समझ लीजिएगा। हम भी कहते हैं कि ब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा किसको आत्मा कहते हैं, सवाल वही है, मगर मछली ने पूछा, हम क्यों नहीं पूछते पता नहीं मछली ने, छोटी मछली ने पूछ लिया रानी को, बड़ी मछली को, कि बॉस पे पानी किसको कहते हैं। अभी हो बोले, मैं मुझे उसका पता नहीं, तो जन्म पानी में हो गया, जीना पानी में, मरना पानी में, उसको क्या कहते हो पता ही नहीं। बोले फिर क्या, मैं जीवन पर मुझे पता ही नहीं चलेगा पानी किसको कहते हैं, लोग पानी पानी करते हैं। उसने कहा एक बात है, समंदर की मछलियां जानती है, हम तो छोटे लोग हैं, ज्ञान भी कम है हमारा, छोटा ज्ञान है। तो चलेंगे समंदर में तो पूछ लेंगे, गंगा जी होंगी सर। चले गए गंगा सागर, ढूंढ लिया कि वहां की बड़ी ज्ञानी मछली को, सरोवर की मछली ने, नदी की मछली ने पूछ लिया, छोटी मछली ने, कि पानी किसको कहते हैं ये बोलता है, ये जैसे कुत्ते भगवान की तरह जवाब नहीं दे सकते उसका जल्दी। मारे हमको जो जवाब चाहिए वो नहीं मिलता है, जवाब तो शास्त्र का है, हम नहीं मानते हो जवाब।
सभी प्रश्न अपने साथ उत्तर लेके बैठते हैं, पर पूछने के लिए पूछते हैं, ऐसा मत पूछना किसको। तो जो ज्ञानी मछली थी उसने बोला कि मैं व्याख्या करूं, भगवान इसको कहते हैं, पानी इसको कहते हैं, उसने उसको पकड़ के सीधा किनारे पे फेंक दिया और वो फड़फड़ाने लग गई। और छोटी मछली ने कहा कि भाई साहब हम तो खाली प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं हमारे पे? पानी में लाओ, मैं तो मरने जा रही हूँ। 1 मिनट इंतजार किया, फिर ने बोला अभी नहीं नहीं, गलती हो गई, जो भी होगा अंदर। उसको वापस पानी में लिया। तो उसने पूछा कि मैं तो खाली 100 प्रश्न पूछा था, पानी किसको कहते हैं? बस तू जो तड़प रही थी, जो जो तेरी छनछनाहट थी, में मेरा जीवन चला जाएगा, वो जिसके भीगा टिका है उसी का नाम पानी। तो पानी में पैदा हो इसलिए पानी तुझे मालूम है, हम ब्रह्म में पैदा हुए सर। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा वेदांत कहता है सर, उपनिषद का महावाक्य है, पकड़ में आ जाए तो। हम पैदा भी उसी में है, जिए भी उसमें, जाएंगे उसे। हम पूछते हैं ब्रह्म क्या है, तो मछली के जैसा वो ले लेंगे किनारे पे। पर हमें तड़पन नहीं है, हमें प्यास नहीं, हमें गोपी भाव नहीं है, हमें कृष्ण का कोई दर्शन नहीं करना, हमें आनंद नहीं चाहिए, हम तो बाहर सुख की तलाश में फिरते हैं। तो ये वाली बात जो कल रह गई थी, तो आटे जितने भी ये कांटे लेके घूमते हैं, जिसको द्वंद्व कहते हैं, सब हो चुका। और एक बात आखिरी रह गई, वीतराग भय क्रोध मुनि ही स्थितधि उच्चते। और कौन से लक्षण है? वीतराग बात विकट रूपे न गते, निकल गया, साधना से निकल गया। क्या निकल गया? राग निकल गया। राग जो बात हुई वो सब बात हो चुका है। रंगोलियां निकल गई। क्या है रंगोलिया? सुख की रंगोलिया सब निकल गई। राग जो था अटैचमेंट जो था, और राग मैंने बहुत दुख देता है। राग भयभीत तो राग करता है। छूट जाए तो क्या होगा, देखेंगे अगले श्लोक में। अनभिष्ट ने हमें देखा तो रंगोलिया छूट गए, राग छूट गया। क्यों? भगवान में अनुराग हो गया, या आत्मा में अनुराग हो गया सर। एक मोड़ चाहिए, एक मुड़ना चाहिए। मन जो मुड़ जाए, अभी संसार में सुख ढूंढता है तो कि भगवान में सुख है। भगवान कहाँ है? नहीं, जो मिलता है उसकी तरफ से मिलता है, भाव वही है। लेबल नहीं मारो तो भगवान है, लेबल मारो तो बाजार है सर। राग लेबल मारता है, पसंद का नापसंद का, राग लाइक्स एंड डिसलाइक्स का। थोड़ा मोड़ हो गया मन का, थोड़ा भक्ति आ गई, कहता है भगवान तेरी मर्जी, तो क्या हो गया सर? राग अनुराग हो गया है। अभी वो प्रेम का सुख आनंद देता है। राग कुछ नहीं देता है, भ्रांतियां देते हैं, सपना देता है कि विषय संयोग हो जाए तो मुझे सुख मिले, कोई व्यक्ति का संयोग हो तो मुझे सुख मिले। संयोग के इंतजार में मजबूर हो गए सर। कभी संयोग मिल गया और आया और चला, आया और चला, क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम। तो ये तो बात हो चुकी है राग की। वही भी पूरा निकल गया सर। वही का स्थान क्या है सर? वही क्या चीज है सर? भविष्य में ऐसे होने की आशंका को भय कहते हैं सर। भविष्य माने एक क्षण के बाद, एक बाद में, कल, छूटने का भय। आखिरी बड़ा से बड़ा भय क्या देखा था हमने? 40 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मयोग का थोड़ा आचरण करने से सबसे बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं सर। समझ में नहीं आएगा कि हमारा राग छूटा नहीं, हम अभी दलदल में है सर। उसमें बाहर निकलेंगे तो मतलब पता लगेगा कि इसको राग कहते हैं, इसको भय, इसको भय से मुक्ति कहते हैं, इसे माने निर्भयता कहते हैं, इसको अभयता कहते हैं। और एक शब्द है, इसको अक्रोध कहते हैं। क्रोध भी छूट गया सर। भय कैसे छूटेगा? बात तो हो गया, मैं और मेरापन तो भयभीत करता है। मिला नहीं उसका भय कब मिलेगा? है तो छूटने का भय। सब बहुत बात हो चुकी है सर। एक मैंने भर्तृहरि का 100 श्लोक है वैराग्य के, उसमें एक वाक्य है, थोड़ा समझ लेंगे। वैराग्य में न जो अभयम, वैराग्य में अभय। ये राग छूटा उसको वैराग्य कहते। विराग छूट गया, रंगोलियां छूट गई, तो क्या लिख गया रंगोली? रंगोली पे भगवान का नाम लिख गया, आ गया मन में। अभी भयभीत नहीं करता है, क्योंकि उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। जब ये मर्जी उसकी हो गई तो अभय हो गए, और हमारी मर्जी हो गई तो भयभीत हो गए। छूट जाए, मिल जाए, सब रिश्ते टूट जाए तो क्या होगा? तो हो जाने दो, भगवान से रिश्ता जोड़ दो मन से। ये तो आने जाने वाले रिश्ते हैं सर। कुछ चारों में कुछ
ज्यादा बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि संसार से आसक्ति में बात सुनने से लगता है कि कुछ अलग बात चल रही है। कोई बात नहीं। 700 श्लोक, अभी और भी आगे थोड़े 100 श्लोक, 700-600 श्लोक है, कुछ समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा नहीं लेता हूँ इसमें। वीत राग रे विशेष रूपे न कहते न, राग छूट गया, भाई छूट गया, भाई क्या बात बोल। और क्रोध छूट गया सर जी, कामना छूट गई, पहले श्लोक में था। प्रजहाति यदा कामान सर्व, काम से क्रोध पैदा होता है। अभी 62 नंबर के श्लोक में आने वाली चैनल कि किससे क्या होगा, किससे क्या हो गया, उसका मूल ही निकाल दिया। काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं और लोभ भी नहीं सर। लोभी को भय लगता है छूट जाने का, भय भी तो लोभ करता है, क्योंकि उसकी पकड़ छूट नहीं जाए। इतना जमा किया और फिर मैं चला जाऊं तो कौन क्या होगा। अरे चला जाएगा तो अपने क्या तकलीफ है सर, नया शरीर मिलेगा, बीमारी भी नहीं, गोली भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसका शोक कभी नहीं करना, ऐसा 27 नंबर के श्लोक पे लिखा है सर। तस्माद अपरिहार्यार्थम न तुम शोची तुम हरसी, भय से शोक होता है। 6 बार भगवान ने कह दिया शोक मत कर, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। पर बोलता नहीं रहूंगा तो कोई बात नहीं। बड़े दुखी दुखी चलते हैं लोग, कमाल हो गया। तो कोई बात नहीं। ये लोभ जो है, कामना से एक कामना पूरी हो जाती है, लोभ होता है। फिर लोभ में क्या है, लोभ छूट जाने का भय रहता है। लोभ बहुत चीज को माने छोड़ पकड़ के रखता है। शरीर में हो या आएगा अगला श्लोक में। और वीत क्रोध, वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, क्रोध भी निकल गया उसका। क्रोध का मूल ही कामना थी, तो निकल गया। वो जो बात की थी एक नाथ जी की, 2-3 प्रसंग है, उसको क्षेपक कहते हैं। हरि भाई ने भी याद दिलाया था, तो उनको भी थोड़ी मान रखना पड़ता है, नहीं तो सुनने को नहीं आएंगे। तो एक नाथ जी का जो, वो किसी का भी प्रसंग हो सकता है, मुझे नाम जो सुना है मैं क्या। और भगवान बुद्ध का जो बात फिर से रिपीट करके आगे चलेंगे। यात्रा हमारी भी यात्रा है, जितना समझ आए उतना ले सकते, जितना चाहिए भी उतना ही भर जाएगा। हमारी जितनी क्षमता है उतना लेंगे, फिर कल दूसरे दिन, कोई दुखी मत होना। पर क्रोध से छूटना है सर। काम क्रोध और लोभ त्रयमेव नरकस्य द्वारम, भगवान 16वां अध्याय। भगवान ने कहा नरक के दरवाजे पे तीनों जिसके साथ है, वो चेक कर लो भाई, 16 चैप्टर। और काम और क्रोध, क्रोध से छूटा हुआ ही मुझसे पा सकता है। और भगवान को पाना माने सुख शांति और आनंद को पाना, जो हमारी तलाश है तो कभी पूरी ही नहीं होगी। दिन में 5-6 बार तो गुस्सा आ जाता है, सब खुद के पे भी होता है गुस्सा करना। लोग समझते नहीं, उसका भी गुस्सा करते हैं लोग। कौन अपने आप को नहीं समझे तुम कौन है, लोग क्यों समझेंगे। ये गलती मत कीजिएगा सर, सुधारने की, समझाने की। हर 10 बार 10 मिनट में कहेंगे तो समझ में नहीं आता, बोले नहीं समझ में आता है। तुम समझ गए तो शांत हो जाओ, क्योंकि ज्ञानी चुप हो जाता है, अज्ञानी माने मुखर हो जाता है, वो बातचीत करता है रहता है। ये निशानी है सुधारने की, सिखाने की। बिगड़े लोग, संसार का क्या होगा, देश में कलयुग आ गया। तो इसको मन में कलयुग है सर, कलयुग कोई नहीं है। आप रहो मत, जीवन परफॉर्मेंस दो भगवान के लिए, स्वीकार करो, कोई कलयुग नहीं, कोई भय नहीं है। मैं पना आ जाता है जब भी क्रोध शुरू होता है, मन में शुरू हो जाता है, कामना शुरू होती है, नहीं पूरी होगी तो क्रोध। क्रोध की व्याख्या हमने लिया था एक बार पूरा। कम सुखम रुंधंती सहित क्रोध, अंदर के सुख जो को जो रोक देता है उसे क्रोध कहता है। सुख आ रहा है अंदर से, इसने डैम बांध दिया, रोक दिया तो फट गया डैम। ओहो, सब विवेक छूट जाता है आदमी। रास्ते पे भी गाली दे देगा, वो कभी नहीं देता है, एकदम हाई पिच पे चला जाता है आदमी। विवेक पूरा खत्म कर देता है क्रोध। ये क्रोध आ गया पूरी जीवन पर, सब कितने घरों के घर समाप्त कर दिए गुस्से। दूर रहते हैं लोग, और कहते हैं कि कम करो, तो बोले जरूरी है संसार चलाने के लिए। कौन सा संसार है, भगवान ने दिया संसार में, आप बीच में मत आइए सर। डोंट बिकम ट्रेसपासर बाय एडिंग माने ignorant things sir, which is माने not prescribed and subscribed by शास्त्र। थोड़ा मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ। जर्मन लोग सुनता है तो इंग्लिश बोलना पड़ता है।
उनको इंग्लिश नहीं आता, हम लोग को भी इंग्लिश नहीं आता, मुझे हम लोग माने। तो दो एग्जाम्पल जो है सुन लेते, क्रोध की बात हो चुकी थी पहले। एकनाथ जी ने रामायण लिखी है भाई, भाई उनका गांव जो नाम था, एक दो तीन संतों के प्रसंग में मैंने जो सुना है वो ये है। तो भूल चूक लेनी देनी सर, कोई दावा नहीं है कौन सही है। अच्छा लगा है बहुत। क्रोध जिसके जीवन में चला जाता है उसके जीवन कैसा होता है वो हमें बोध लेना है सर। इसमें से संतों के चरित्र हमारे सादृश उदाहरण है कि हम ऐसे बनने का प्रयत्न करें। सुन लीजिएगा, ये कोई कथा स्टोरी नहीं है सर। हमें अपने आप को बदलना है और बदले हुए लोगों से प्रेरणा लेनी है कि हम कैसे बदल सके सर। परसों भी कल भी बात हुई थी, पूछा था सवाल कि कौन सी दिशा में जाए पाने के लिए, तो कहा था संतो दिकह, दिक माने दिशा। संत जो मार्ग पे चल गए तो कहते हैं कि इनकी एकनाथ जी का शांत स्वभाव, किसी प्रकार से भी उश्केराहट नहीं, क्रोध नहीं, नहीं देख सकते लोग सर। आप थोड़ा शुरू कीजिए अच्छा कर्म करना, लोग कहेंगे गीता सुन के क्या होगा, सो जाओ, 10 से प्रोग्राम देखो अच्छा। नहीं करने दे, सुनने भी नहीं देंगे। कुछ को पूछेंगे तो बोले भगवान का है बताओ, ऐसा कुछ। बोला पता लग गया साथ में, तुमको कभी मिलेंगे, बस खबर आते ही बता देंगे, पात्र बन जाओ तो मिल जाएगा, ऐसा बता देंगे। लोग बस चुटकियां लेते हैं, नए नए शुरू करते हैं ना सत्संग है, उनको शौक है सर। तो गांव के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया इनको गुस्सा दिलाने का, जो कह सके कि संत नहीं है। एक पठान था वो गांव में या गांव के बाहर होगा, उनको बुलाया है। बहुत असूया वाले लोग बहुत है सर, किसकी उन्नति किसका आप नहीं देख सकते प्रभाव, परिवार में रहते हैं लोग। तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये गुस्सा नहीं है। बोले गुस्सा क्या बात है, वो पठाने के एक मिनट में करा दो। अच्छा, तो बोले इतना पैसा तुम ले लेना। और बोले कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाएगा कल, दिनचर्या बताओ सर। वो बोले सुबह में नदी में स्नान करता है, चला जाता है उस समय पे जो। अच्छा अच्छा, ब्राह्म मुहूर्त में निकले एकनाथ जी, स्नान करके आ रहे और पठान खड़ा, हाथ में उसको लोटा है पानी का। उनको देखा और कुल्ला कर दिया, थूक दिया सर। ये क्रोध देखिए इसकी चरम सीमा पे चली गई बात, थूक कुल्ला कर दिया सर। क्या बात कर, उन्होंने क्या किया होगा? हाँ 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 हाँ, पहला पहला हम लोग क्या करेंगे वो पहले नक्की कर, सीधा जवाब दे देना, अपने मन को खुद ही जवाब देना, कोई जवाब नहीं चाहिए। ये सब संतों जो करते हैं उसमें हम क्या करें वो चेक करना, और हम ऐसे बन सकते हैं तो वो भी चेक करना, नहीं करते तो प्रणाम करना, और दूसरे के जो ऐसे लोग हैं उनकी टीका मत करना, उसकी निंदा मत करना, पाप लगता है। हमारा मन में पुण्य खत्म हो जाता है किसी का भी, किसी की भी कमेंट्स करने पे बुरी। कुल्ला कर दिया सर मुंह पे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ हाथ जोड़े प्रणाम किया, फिर से स्नान करना, फिर से आए, फिर से हाथ जोड़, थक गया सर वो। उसने लगा कि ये तो अल्लाह का बंदा है, इसमें अल्लाह का नाम है। देखा ये आदमी, ये मनुष्यत्व में ये अति मानव है, ये देवता क्या भगवान की समकक्ष हो रहा है। थक गया वो भी, बस संत नहीं थका, क्रोध नहीं आया सर। तो उसने कह दिया कि मैं समझता हूँ कि आप संत आदमी है, फकीर आदमी है, मगर एक बात मुझे कहो कि मैं आपके ऊपर थूक रहा हूँ, कुल्ला कर रहा हूँ, मैं दूसरी जाति का हूँ, आप ब्राह्मण है, तो आप मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? जवाब तो ये दीजिए। उन्होंने कहा कि रोज एक बार मैंने पवित्र नदी में स्नान करने का मौका आपकी वजह से बहुत बार मिल गया, इसके लिए प्रणाम कि तुमने मुझे मौका दिया स्नान करने का। देखो ये सर है, अभी तक क्रोध है सर। और वो भी जो है उसने कह दिया कि मुझे भी तुम जैसा बनना है, मैं छोड़ के जाता हूँ, मुझे तो लोगों ने पैसे दिए थे, मेरा बड़ा भला कर दिया, मैं भी ऐसा ही मैंने बनूंगा आपके जैसा और फिर मिल जाऊंगा। तुझ में रब दिखता है यारा, में क्या करा, ऐसा बोला होगा पठान ने, चला गया सर, रोड से विजेता हो गया।
भगवान बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग मैं एक बार कहा था, फिर से कह रहा हूँ, फिर से वो दोनों जन के प्रसंग भी कह रहा हूँ। कुछ स्पर्श हो जाए किसी को, संसारीय दिवाली में भूल गए होंगे पटाखे फोड़ने में, तो शायद याद आ जाए। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति रोज देखता था बुद्ध को, बहुत बार कहा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने लिए भी देखता हूँ कि लोग कामना की बाल्टी डालते, क्रोध की बाल्टी डालते, लोभ की बाल्टी डालते, अंदर होगा तो निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। एकनाथ जी में नहीं निकला। प्रसंग तो ये कहता है कि वो थोड़े थक गए थे, पठान तो चला गया, वो घाट के उस पर पत्थर पे बैठ गए। कहता है भगवान कृष्ण ऊपर ही थे मदद करने के लिए, तो मदद की जरूरत नहीं थी। आंख में से कहते हैं उनकी आंख में से आंसू निकले और उनके एकनाथ जी पे गिरा। उन्होंने बोला कि भगवान आपने क्यों कष्ट किया? बोले शायद तुझे जरूर पड़ जाए। तो बोले नहीं नहीं, राजी हम उसी में जिसमें तेरी हो जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद सर, ये बात, ये पक्के लोग। बनना तो ऐसा बना, ये हमारे आदर्श है जीवन के साथ। क्रोध से मुक्त हो गए, छोटी छोटी बात में सब चिड़चिड़ाहटपन, ये नहीं वो नहीं, ये करो वो करो, स्वतंत्रता दो घर में, सब सब छोड़ दो, रोष गुस्सा चिड़चिड़ापन, पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आते, भाषा बंद कर दीजिए सर। ये पशुता की भाषा है, नरक का दरवाजा है। भगवान ने लिखा है 16वां अध्याय पढ़ लेना और पढ़वा लेना, कोई करता होगा तो उसको। भगवान के शब्द है, श्लोक नंबर दे देता हूँ सर। कोई पूछे तो माने कोई ऐसा ऑथेंटिक बात होनी चाहिए, और भगवान को अगर शब्दों को नहीं माने तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो उनकी दुनिया अलग हो गई। तो नंबर भी देख लीजिएगा, कोई पूछे तो कह देना सर, इसको जस्टिफाई कभी मत करना, ना किससे करने देना, ढूंढने में टाइम लगता है। है तो छोटा है, 24 श्लोक है, इतने में तो क्रोध निकल जाए। 21 नंबर का श्लोक है सर, 16वां अध्याय पढ़ लेता हूँ। त्रिविधम नरकस्य एतम इदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रय त्यजेत। कहते हैं नीचे लिखा है काम क्रोध तथा लोभ, ये 3 जात के नरक के दरवाजे हैं सर। आत्मा को नाश करने वाले, माने अधोगति में ले जाने वाला, इसके लिए तीनों को त्यज छोड़ दे। ये तीने काम क्रोध लोभ और उससे नरक के द्वारों से छुटा हुआ आदमी ही अपना कल्याण कर सकता है और परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो राज क्रोध की शुरुआत कर दीजिए, ले लीजिए पानी रख दीजिए हाथ पे से, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, लेक्चर नहीं सर, ये ठीक है वो ठीक है, सब नहीं, सब खुद के लिए करो सर, तो सब खुद के लिए, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं, दूसरे के लिए हमारा आचरण, दूसरे के लिए हम जो जीते वैसा आदर्श ले सके तो ले लेना सर, कोई बात नहीं, हम तो चल जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। देख रहा है वो आदमी भगवान बुद्ध को, ये बोले इसको भगवान कहते हैं, 10 100 200 1000 आदमी ध्यान में बैठते हैं, कुछ हिलता नहीं डुलता नहीं, आंख बंद करता है, और नियम वैसा है, हम जैसे वैसे दुनिया को देखते हैं ऐसा। हमारे अंदर कामनाएं तो लगेंगे भले कितना भी बोलता है। काम तो ऐसे, तो उसको भी रास्ता मालूम था, जैसे वो पठान को मालूम था गुस्सा दिलाने, या तो गाली दे दो सामने वाले को, या थूक दो, या थप्पड़ मार दो, असली चेहरा सामने आएगा। नकली सूरत छुपी रहे, क्या गाना है, असली चेहरा नकली चेहरा सामने, असली सूरत छुपी रहे सर। ये नकली चेहरे हट जाएंगे, मुखौटे सब, और आ जाएगा असली आदमी बाजार में किसानों के सामने। क्रोध ने किसको नहीं बख्शा है सर, वीत है ये, विशेष रूप है ना, साधना करके जाएंगे, भगवान की कृपा से जाए, निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कहने का क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध तो और आ जाएगा, ऐसा कर कहने का, इसका इसका रास्ता है सिंपल। मैं ये नहीं, इच्छा नहीं करूंगा कि ये होगा ये होगा ये होगा, ये इच्छा में से ही क्रोध होता है, नहीं पूरी होने से। पर थोड़ा पक्का कर लीजिए, अच्छा याद आया मुझे,
ये होगा, ये होगा, ये होगा नहीं, अगर हाँ करो, स्वभाव है, ये होगा, मेरा बात सुनना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, करो, इनटू ब्रैकेट लिख दो। नहीं होगा तो भगवान की मर्जी करके स्वीकार करूंगा, मगर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा बोलने से जरूर आ जाएगा, 2-3 बार और नहीं होगा तो भी आ जाएगा। कहते ये स्वभाव हो गया। हर चीज में बोल, एक ही टाइप में उसको खुद के नोट करे, वो सीसीटीवी दिख ले अपनी, रिपीटेडली वो करता है। कहते हैं कि पैर में कुछ लग गया तो आज चलते चलते घर में ही मैंने कभी पैर लग जाता है, कुर्सी पे, मेज पे, कोई किसका पैर लग जाता है। वो बोलता है दिखता नहीं मुझे पैर में लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी लगता था, मगर आज वो जख्म है ना, इसके लिए मालूम पड़ता है कि लगा है। ये क्रोध जो है ना, खुला जख्म है सर। ओहो, अपनी मर्जी नहीं चली तो नमक और मिर्ची दोनों साथ में आ गए सर। पक्का समझ लेना ये बात, आज का दिन समर्पित कर दीजिए। ये तो नियम ले लो, भगवान नजदीक है सर। काम मत करो तो अभी जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोह। ये खुले जख्म है मन के, जो हमें नहीं पता है। हमारी मर्जी की नहीं हुई, नहीं चली, नहीं काम हुआ, कोई उल्टा कर दिया, कोई नहीं सुना, तो हो मिर्ची मसाला दोनों सर जी। तो क्या करना है सर? एक बैंडेड लगा दीजिए उसके ऊपर। बैंडेड कहाँ से लाने का, और कहाँ है वो जो बैंडेड नहीं है, मरिया ऐसा है, मेरी मर्जी चले, ऐसी भ्रांति थोड़ी थोड़ी कम कर दे। अपने आप को थोड़ा, मैं बड़ा, मैंने मुझे इतना रिस्पेक्ट मिले, मैं काम किया तो मिलना, ये थोड़ा कम कर देना। जितना कम करेंगे उतना गुस्सा कम हो जाएगा। ये जख्म को भर दे भगवान की मर्जी। जख्म है, बहुत बहुत जन्मों के जख्म है, इतना जल्दी नहीं भरते, हरे जख्म हरे। तो उसको सब मालूम है सब। बोले एक दिन में ये सब ढोंग करता है, भगवान भगवान कहते हैं लोग, इसको गया, उसको हिम्मत तो है इसकी भी सर। पता नहीं इसको, इनके ऑरा में चले जाने से आदमी इंसान बन जाता है और इंसान भगवान बना देगा। पास में जाना ही काफी है सर। तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में अर्जुन को भगवान कहते हैं अनघ न अघ, पाप रहित अर्जुन। आचार्य रत्निश ने कहा कि पाप रहित का है अर्जुन? अर्जुन ने तो बहुत युद्ध किया, बहुत जन को मारा है, कि तो पाप तो है, इसको लगा है इसको। तो भगवान ने इसको पाप रहित अर्जुन क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भगवान के सामने पहुंच गया तो सभी पाप भस्मीभूत हो गए। भगवत गीता के पास आ गए तो शुरू कर लेना, क्रोध बहुत जाने की शुरुआत है। कुछ चुन लेना, कुछ इसमें से प्रैक्टिस में रख लेना सर, इसको व्यर्थ मत जाने देना। तो गया है तो प्रसंग मैंने बहुत बार कहा, अभी 15-20 दिन पहले कहा। अरे हाँ, 16 तारीख को तो 2 महीना पूरा हो जाएगा। अच्छा चल 13 तारीख कितने हो गए? 56 दिन हो गए, 57। ओहो सर, अच्छी चल रही है तो। श्लोक भी 56 चल रहा है। ओहो, 56 वाला श्लोक चल रहा है, 56 दिन हो गए। एक तो पहला अध्याय के 47 की, 56 एंड 47 कितना होता है? 63 और 40, 103, 130 नंबर, 103 नंबर का श्लोक है। 700 है, अभी कितने बाकी रह गए? 697। ओहो, और नहीं, 597। ओ अभी तो 597 में तो गुस्सा छोड़ देंगे। छोड़ देंगे माने होगा ही नहीं गुस्सा। बोलो उनको, बोलो कि थूको मेरे पे। सुन लेना अभी क्या बोलता है, किसको पूछ लेना है कि गाली दो मुझे, ऐसा को, और कुछ फिर देखो गुस्सा आता है कि नहीं। धीरे धीरे बोलना, देते जाओ जितना देना है उतना। कहना कि थूकते जाओ मेरे पे। क्या बात है यार, एकनाथ से तो नजदीक है, वो तो पाया हुआ लोग है सर। रामायण की कथा कह रहे थे, कहते हनुमान जी सुनने लगे थे, क्षेपक कथा कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि अशोक वन में हनुमान जी पहुंच प्रवेश कर चुके हैं। ओहो, और उन्होंने सब सफेद पुष्प देखे। सीता जी माने अशोक वन के नीचे बैठे, एकनाथ जी कथा कर रहे, याद आया मुझे।
तो कहते हैं कि समाप्त हो गई कथा। हनुमान जी खुद खड़े होकर उन्होंने बोला, मैं हनुमान जी हूँ, फूल तो लाल दे। अरे कमाल, तुम सफेद फूल दे के बोल रहे हो यार, थोड़ा इतना तो काम करने करो इतना। उसने कहा कि हनुमान जी बात सुनिए, आप जब ये अशोक वाटिका में पहुंचे तो इतने गुस्से में थे कि गुस्से में लाल हो गए ना, तो आपको फूल लाल दिखे। अरे सर, समाधि भाषा में बोली जाए कथा भी गा रहे हैं। उनको क्या है थूक के ये करने। भगवान बुद्ध पे थूकते, नौवा अवतार है हमारा सर। तो कहते हैं कि गया उधर, गाली देना शुरू कर दिया, बाल्टी डाल दी इसने। कोई हमसे ऐसा कोई कोई इच्छा करा है, ये गुस्से करा है, लोभ की बात कर रहे हैं, तो धीरे मन में बोलने का खुद को, ये बाल्टी आ रही, बाल्टी आ रही। मैं पहले बहुत साल पहले बोला, एक बाल्टी, गुस्सा आएगा तो मन में बोलना बाल्टी आ रही है। क्या की बाल्टी, वो टेस्ट कर रहा है कितना गुस्सा है। फिर बोलने दो, डालने दो, डालने दो, मर्जी नहीं चलेंगे घर में, ऐसा मन खुद बोलने का, इसको डाल दो, डाल दो। और फिर गुस्सा करा दे और फिर नहीं करने का, बोले खा लिए, खा लिए, डालते जाओ, रोज टेस्टिंग करो। ये भगवान बुद्ध की बात है सर, एक नाथ जी की बात है। तो कहते हैं कि गाली देना शुरू कर दिया। वही अवस्था में और गुस्सा आता है कोई ऐसा है? बात कोई नहीं सुनता, और गुस्सा करने से नहीं सुनेगा तो डबल आ जाएगा, मार भी देंगे उसको सर, कोई भी। क्योंकि क्रोध आता है तो विवेक नहीं रहता और पशु की यात्रा हो जाती है। विवेक का हीना पशु भी समाना, ऐसा संस्कृत का एक सुभाषित है सर। तो गाली देने देने में इतना फुल फॉर्म में चला गया, गाली देने तो गला चौक हो गया। अभी बोले क्या बोलो, ये ऐसा ही बैठा है ध्यानस्थ समाधिस्थ केशव। सर सवाल भी है कि समाधि में स्थित हुए व्यक्ति क्या बोलता है, कोई गाली देता है तो कुछ नहीं बोलता है, उसको बोलने था। बुद्ध ने एक बार कहा था उनको, उनको गाली, उनको बोला कि तुमको कुछ होता नहीं क्या, उसने क्या बोला देख, उसने मुझे दी है, वो चलो इसी में बात कर लेता हूँ। तो कहते हैं कि उसको वो हाई पिच पे वो गाली दे दिया था, तो गला चौक हो गया, कंठिल नहीं होंगी उसके बाद। आजकल कंठिल का यूज होता है तो मेरे पास भी उपयोग नहीं किया। तो कहते हैं कि हाँ, अभी वो क्या करेगा, थूक दिया उसने, बोलने का तो वो गला बैठ गया उसका, थूक दिया सर। भगवान बुद्ध ने दो दो प्रश्न, दो जवाब दिए। हम क्या देंगे वो साथ साथ में चेक करते रहना सर। और घर में बोल देना कि हमको गुस्सा करने को दिल, गुस्सा करो हम देखते नहीं होगा। भगवत गीता सुन रहे सर। कोई कहता है गुस्सा करता है तो बोला अभी शुरू करता हूँ नहीं करने का, नोट करना कितने बार कम हुआ है। और जो दिन कम हो जाएंगे वो दिन दिया जला देना कि भगवान तेरी कृपा आज बरस गई सर, अभी मैं आ रहा हूँ तेरे पास। आ रहा माने कि आ गया, जब तो क्रोध चला, क्रोध है, देवी सदगुण है। 16वें अध्याय के 3 श्लोक है, 26 सदगुण है उसमें। उसमें अक्रोध लिखा है, अमाने नहीं, क्रोध जिसका चला गया है कि नहीं, चेक कर लो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, 26 है, ज्ञान योग, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम रीअचापलम तेज क्षमा धृति शौचो अद्रो नाति मानिता भवंती संपदि देवी अभिजातस्य पांडव। 16वां अध्याय का 1 से 3 नंबर का अक्रोध है, जो क्रोध से। तो हरिभाई याद रहता है, हरिभाई ने बोला इनको याद शक्ति थोड़ा कम हो। मजाक कर रहा हूँ, हाँ वो लाइट मोमेंट सर, थोड़ा कठिन चीज होती है। भगवान बुद्ध ने दो बात कही, हम क्या कहेंगे अपने आप में नोट कर लेंगे। उन्होंने कहा धन्यवाद सर, और दूसरा चीज कहा, ये बात मैंने कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, फिर से कह सकता हूँ, हम खुद के बोध के लिए सर तैयारी रखनी है कि जब शुरू में देखो, अब तैयारी नहीं रखेंगे और बोल देंगे तो स्वभाव से बाहर बाल्टी की मालूम नहीं पड़ेगा, बाल्टी आ रही देखेंगे तो बोलने का भी नहीं बोलना। तैयारी नहीं करने से ये क्या है कि गोली अभी बोल दबाता है क्रोध की, जब भी संभावना है हट जाने की, मैं दब गई फिर नहीं होगा।
कोई शुरुआत हो रही तो अंदर लगने लगा कि बाल्टी आई गुस्से की। तो फिर वो क्षण जो है उसका आवेग आता है। बात किया था पहले, फोर्स आता है। चलो श्लोक भी याद आ गया। शक्नोति, आप ये भी कहा था पहले, अशक्नोति इहेव ये सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणाथ काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रहा। सर सुखी कौन, कौन क्वालिफाइड? भगवत गीता में एक ही श्लोक है सर सुखी की व्याख्या। ये शरीर जब तक टिका हुआ है उस तरह को संभव कर लेता है। क्या संभव कर लेता है? कामना और क्रोध से उत्पन्न होने वाले आवेगों को क्षमा लेता है, वो स्वीकार कर लेता है, वो सुखी है, वो युक्त है, इज क्वालिफाइड। सर हम भी क्वालिफाइड बन जाए। दो जवाब दे दिया कि एक तो थैंक यू, और कभी थूकने की इच्छा होता है, मैं अवेलेबल फॉर यू। गाली और थूकने की इच्छा, वो भाग गया कि भाई ये आदमी जो गलत हो गया सर, समझा तो आपने जैसा है। तो पूरी कुआ ही खा ले, इसका कुछ है ही, कमाल आदमी है। सबके कुएं भरे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जलन बलन सब रहती है। कोई आगे बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाए, समझते ना बाल्टी आ गई, किसको बोलना नहीं, ऐसा स्वभाव रहेगा। तो कोई बढ़ गया पहचान में, बोला हमको नहीं बोलना, हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो दबे उसके पहले। ये दब जाए रिवॉल्वर क्रोध की या काम की या ईर्षा की, उसके पहले तैयार होना। तो वो नहीं कर सकता, फिर चलाओ गोली, फिर क्रोध नहीं आएगा। तैयारी हो, उसका आवेग फोर्स है। वो सोडा की बोतल रहती है ना वैसा। एक गांव में रहता है ऐसा, एक गोटी रहता है ऐसा, ऐसा मारता है सीधा नहीं, ज्यादा गैस नहीं रहता है उसमें। बस ये है, ये जैसा मारने लगे ना, जब भी कहने का नहीं। तो वो बेचारा भाग गया। मैं रात भर नींद आई कि कैसा आदमी है, इतना चले लोग है, शांत बैठता है, कोई जवाब नहीं देता है, थूक बुक में कुछ नहीं करता है। उसने कहा, दूसरे दिन आया, बोलता है क्षमा करना सर। बहुत अच्छा लगता है ये बात, हम बने ऐसे, हम माने मैं तो शुरू कर सकता हूँ। पुराना स्वभाव नहीं जाता है सर, मगर थोड़ा शुरुआत कर सकते, दृष्टि बदल सकते, स्वभाव कम जल्दी जाता है, ऐसा कहा। ये भगवत गीता में श्लोक है 33 नंबर का, तीसरा अध्याय। कि ज्ञानी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, तू कौन सी बड़ी बात करता है, तू ज्ञानी हुआ, ऐसा तरह का श्लोक है। स्वस्या शब्द है, 33 नंबर का श्लोक। तो कहता है कि पहले माने कल मेरी गलती हो गई। बोले तुमने गलती किया ही नहीं। देखो ये बुद्धि लोग, उसने बोला अभी झूठ बोलता है, पहले कल अच्छा मिजाज बिगड़ गया। मौज आती है सर, भगवानों के प्रसंग देख के हमारे जीवन में कुछ स्पर्श हो जाए, वो भाव से दोहराने का दिल होता है। जैसे जुगाली करते हैं, कोई अच्छी यादों की, वैसे यादों की मैं भी जुगाली करता हूँ, हर बोलते बोलते करता हूँ। जुगाली है सब, यादों की बारात है। ये यादों की बारात है ना, वो भगवान के साथ तुलसी विवाह करा देंगे। कल से तुलसी विवाह शुरू हो रहे हैं। कल है 14 तारीख, देव दिवाली पूनम के दिन भगवान के साथ शादी हो जाएगी। बड़ा त्योहार मनाते, 5 दिन बड़े रौनक के दिन है। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है सर। उसने बोला अभी झूठ बोल रहा है। वो क्या बोला है? तुमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा बोला। बोला अभी मैं थूका, कल ये किया था, तुम बोलते तुम थूके वहां, तुम गाली दिया, मैंने लिया नहीं, मैं लेता ही नहीं हूँ कुछ चीज। वो देखो ये बात है सर, ये स्थित प्रज्ञा है। तुम दे रहे हो गाली, मैं नहीं लेता हूँ। मैं लू तो मैं सॉरी करूं, मैं गाली लिया मैंने, रिएक्ट करना, ये स्थित प्रज्ञा की बात है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत, अभी श्लोक आएगा। शुभ शुभ, ये सब साथ में दोनों लेने चाहिए। फिर मैं चूक जाता हूँ, एक वो मोमेंटम आता है ना, फिर दूसरे दिन लगता है कि अभी क्या खत्म हो जाएगा 2 मिनट। आज भी शुरू किया तो लगेगा अभी खत्म हो जाएगा, 2 श्लोक नहीं होता है। तो क्या ये थोड़ी वो जुगाली बोलते हैं उसको। तो कहने में वो तुमने दिया है गाली, मैंने नहीं दिया। दूसरी बात, तुम क्यों मैंने कह रहे थे कि गाली देने की इच्छा हो जाए, थूकने की इच्छा हो जाए, मैं अवेलेबल फॉर यू। उसने क्या बोला?
तुमने मेरा टेस्टिंग कल कर दिया। बोले मैं कि तुम्हारा टेस्टिंग किया? हाँ, तुमने बाल्टी डाल दी थी कल। बुद्ध ने, ये शब्द नहीं है बुद्ध, ये आचार्य रजनीश का शब्द है, मेरे तो है ही नहीं कुछ भी। तुम बाल्टी कल डाली थी, पर मुझे मालूम पड़ा कि मेरा कुआं में क्रोध नहीं है, कल नहीं था। इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि रोज आके डालते जाओ बाल्टी, गाली की बाल्टी, थूक की बाल्टी, मुझे पता लगे कि फिर से क्रोध आया तो नहीं। क्या बात है। निंदक नियरो राखिए आंगन कुटी छवाए, कबीर ने कहा। एक कुटी बना के दे दो ना निंदा करने वाले, उसको बोले रोज निंदा कर। निंदा का नियरो राखिए, नजदीक रखो, घर दिला दो उसको, खाना पीना दो उसका, रोज बोलने दो, गाली दो। और देखो क्या होता है, फिर वो एक दिन बोल हो जाएगा कि मंगोली माल बन जाएगा सर। तो कहते हैं कि ये रोज आने से बाल्टियां डाल, और फिर अभी कितना घड़ी देखूंगा तो 2 श्लोक हो जाएंगे, इसको लेने देता हूँ। वापिस क्रोध के 2 चीज में ये भूल ही नहीं सकता हूँ, ये 3 तो नहीं भूल सकता। एक नाथ जी का तो पहली बार याद आया, ये 40 रखो खुल रखो, तो ये दूसरा श्लोक भी आज हो जाता था। तो कोई जल्दी नहीं है ना, अभी तो कितना दिन हुआ, 2 महीने में 3 दिन बाकी है। 13 तारीख को 14, 15, 16 को शुरू हुआ है। अगली 14 तारीख को गीता जयंती है। मेरे को बहुत ये दिन मैं एक साल तक तलाश करता हूँ। अभी एक कैलेंडर आया मेरे पास 1 साल का, मैं की देखता हूँ कोई दिन देखता हूँ। 2022 में गीता जयंती का 2 तारीख को है दिसंबर, 4 दिन का है। बस वही जीवन, यही है सर। ऐसा कुछ समझे बिगर प्रेम हो गया, भले कुछ मिला नहीं मिला हो, बात कुछ मिलता ही नहीं है सर, उधर पहुंचना ही काफी है सर, उससे जुड़ना ही काफी है, मिलना क्या और ना मिलना क्या। दूसरे 2 मन है जो है मेरे पसंदीदा, ज्यादा बोलूंगा तो भूल जाता हूँ फिर। नाम अभी सचमुच भूल गया। चल रिंजाई का बोल देता हूँ, उसका नाम यार, मेरा दो दो फेवरेट है, बनना चाहता हूँ, कभी याद नहीं रहता है बोलने का। रिंजाई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, छोटे गांव में रहता था, वही शब्द याद है। 13 साल की उम्र, इंट्रोवर्ट था, एक छोटी नाव थी मेरी, आंख बंद करके पीता था सब मैं उसको, प्रकृति को। और मैंने एक एक नाव ने टक्कर दे दी, गुस्सा आ गया मुझे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं किसके बीच में नहीं आ रहा हूँ, कोई मुझे टक्कर क्यों मार, नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करके आंख खोली और देखा, देखा तो एक खाली नाव थी, जो टकरा गई थी उसकी नाव, छोटी नाव। और फिर मैंने देखा, कहते हैं मिल जाए कि मेरी नाव गलत जगह पे थी। बस जब भी अभी क्रोध आता है, बिल्कुल लगता है कि कोई नाव तो है मगर कोई बैठा नहीं, क्रोध किसके ऊपर। हो सर, थोड़ा ख्याल रखें। गुस्सा आता है तो बोलना के अंदर कोई नहीं है, मेरे अंदर का ही बोल रहा है क्या। और दूसरा जो है, उसका नाम वापिस भूल गया, ऋषभ है, नाम तो देना पड़ेगा, दिया था। 9 साल की उम्र थी, ऑटोबायोग्राफी में, जॉर्ज गुरजेफ सर, ऋषभ। बड़े प्रयोग किए, बहुत प्रयोग मुझे याद है, बट डिफिकल्ट प्रयोग थे वो, पर उसने अपनी कथा कथा में ली। 9 साल की उम्र थी, मेरे पिता को मैं प्रेम करता, वर्ड टू वर्ड याद रखा। और मुझे खेल रहा था, बुलाने को आया कि पिताजी याद कर, गया। वो तो अंतिम बोले मेरी सांस चल गई। बेटा मेरे पास जीवन में कुछ नहीं है देने के लिए, गरीब है हम लोग। मेरी एक चीज मैंने सीखी, मैं तुझे दे देता हूँ, तू ले सके तो ठीक है, मेरे गरीब, ऐसा बात करना किससे सर। घर में बच्चे रहेंगे, अपने रहेंगे तो ये सब बात कर ले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मजा करे, सब गुस्सा सब छोड़ दो सर, जीद वाली चीज नहीं चाहिए। किसको स्वतंत्रता दे दो सब, क्या करना है। अच्छा आदमी था, उसने लिखा, हाथ पकड़ लिया मैंने, बोलना तुझे कभी भी क्रोध आए, कभी भी गुस्सा आए, लगे कुछ गलत हो रहा है, हाँ, तो बोलता है बहुत बार लगता है,
तो मैं तेरे पिता को याद करना और कहना अपने आप को कि 24 घंटे के बाद मैं जवाब दूंगा। ओहो सर, जीसस का पिता तो भगवान है वो, फिर भी उसके पिता ने कहा। दूसरे दिन हो गया, बोलते हैं स्कूल में गया था, पैर किसने डाल दिया, गिर गया मैं, और मैं भी गिराने के चक बोलता कुछ बोलने जा रहा था, पिताजी याद आ गया। ये याद आ जाए ऊपर वाला सर, भगवत गीता का श्लोक याद है, उनको पिता याद आ गया, हमारा तो परम पिता हो। तो कहते हैं कि याद आ गए और कहा कि कल जवाब देना 24 घंटे। कुछ नहीं बोला, 24 घंटे में दूसरे दिन स्कूल गया। 24 घंटे में 3 चीज मेरे में हो गई और अभी तक हो रही है, और मेरे से गुस्सा छूट गया। क्या क्या हो गई सर, ये बाई प्रोडक्ट है गुस्सा नहीं करने की। क्या कि मुझे लगने लगा कि शायद वो लड़का सही था, कि शायद गलती मेरी थी कि मेरा पैर उसके पैर में आ गया। ओहो अच्छा। दूसरा कभी हो सका ऐसा सोचने लगा कि उसने गलती भी की तो गलती उसकी है, मैं क्यों उसको जैसा मैंने बोलने जाऊं। बात सही है सर। और तीसरी बात, अगर गलती मेरी है, अगर मेरा पैर उसके बीच में आ गया तो मैं जाके उसको सॉरी बोलता है आज के बाद मुझे गुस्सा नहीं है, क्रोध अक्रोध हो गया। अक्रोध देवी संपत्ति है, 16वें अध्याय की सर। वीतराग भय क्रोध स्थित ही मुनि ही उच्यते। देखो 2 मिनट में हो गया, मैं घड़ी देखूंगा तो खत्म हो जाए। उसको जिसकी धी माने बुद्धि, उसको स्थिर बुद्धि का मुनि कहा जाता है। मुनि शब्द का कल थोड़ा बात किया था। जो मननशील है, 3 चीजें शास्त्र में। एक हम जो कहते हैं इसको श्रवण कहते हैं, शास्त्र का श्रवण, जो साधन पंचक का पहला साधन है। वेदों नित्य अभिधीयते, आदि शंकर। तो वेदों का रोज अध्ययन करो, ये हमारा वेद है भगवत गीता, वेदों का सार है सब। तो मुनि तो पहले श्रवण करना है, फिर उसके बाद में उसमें जो मूल सार मिला के मेरे जीवन में क्या, उसको मनन कहते हैं सर। लोग कहा कहते हैं कि बहुत सत्संग हो रहे, बहुत कथा हो रही, बहुत प्रश्न पुराना है सर। क्यों? क्या लोगों में परिवर्तन नहीं होता है? तो वो बात सही है, सुनते बहुत है ज्यादा लोग। अभी तो लाइव हो गया सब, या ये लाइव हो गई मीटिंग, चैनलों की चैनल 24 घंटा चल रहा है सब। परिवर्तन कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि श्रवण बहुत करते हैं, मनन नहीं करते। मनन का अर्थ है अगर 1 घंटा सुनते तो उसका एसेंस मेरे प्रैक्टिस में क्या रखूं, उसको मनन कहते हैं। उसका एसेंस 5 मिनट, एक 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 शब्द आज सुना तो एक कुछ चूज कर लो सर, वो मनन हो गया। और मनन को दोहराएंगे तो प्रैक्टिस में रखने को उसको निधिध्यासन कहते हैं। बड़ा फेमस शब्द है श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन। तो जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं, और हम लोग कोई मनन नहीं करते। हम तो चिंतन करते कल कहाँ हो, क्या वीकेंड, संडे को क्या करना है। कुछ नहीं करना, मौज करना है सर। तो सीतति ही मुनि ही उच्यते। तो ये दूसरा श्लोक जो है उसका, अभी अभी अगर 2 मिनट में पूरा हो जाएगा वो, फिर मैं कल सोचूंगा क्या बोलूं। तो कैसे, हाउ वी रिएक्ट, तो एक है। और दूसरा रिएक्शन जो है, यस सर्वत्राणि विस्मृति, कर लेंगे रविवार के दिन। थोड़ा इसमें से मनन कर लेना, थोड़ा चूज कर लेना। और कोई कहते हैं सुनने में क्या आता है, उसको आधा हिस्सा सुना देना, क्रोध वाला, और कुछ मत सुनाना। कामात क्रोधो भी जायते। तो सभी के जीवन में क्रोध मुक्ति, कामना मुक्ति, दुख मुक्ति, भगवत प्राप्ति की अनुभूति हो जाए, इस ईश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। धृते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव। महादेव।